सोचो अगर हिटलर आज के मॉडर्न जमाने में अचानक से वापस आ जाए तो क्या होगा। यह सोचकर हंसी भी आएगी और डर भी लगेगा। ऐसी एक मूवी लुक वूज बैक एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसते हंसाते सोचने पर मजबूर कर देगी कि हिटलर वापस आ चुका है। तो वेलकम गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। फिल्म की शुरुआत में हमें जर्मनी का एक शहर दिखाया जाता है जहाँ हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिखाया जाता है और हिटलर को भी दिखाया जाता है। हिटलर अपने साथी के साथ युद्ध और नाजी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगली सुबह हमें हिटलर को दिखाया जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक जंगल में पाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसके हिसाब से अब भी युद्ध शुरू है और आसमान में एक भी फाइटर प्लेन नजर नहीं आ रहा और उसे कहीं से बम की आवाज तक सुनाई नहीं देती। तभी उसे कुछ बच्चे नजर आते हैं, वो खेल रहे थे। हिटलर को लगता है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन कुछ ही पल में उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि ये सब सच है। इसलिए हिटलर उस जगह से बाहर निकल आता है। बाहर आने पर वो देखता है कि दुनिया अब पूरी तरह से मॉडर्न हो चुकी है। तभी उसे एक कार नजर आती है। ऐसी कार हिटलर ने आज तक नहीं देखी थी। तभी कुछ लोग हिटलर के साथ तस्वीरें खींचने लगते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह आदमी एक एक्टर है और ये हिटलर के पोशाक में यहाँ आया है। लेकिन हिटलर उन लोगों से अपने ऑफिस के बारे में पूछता है, लेकिन उन लोगों को ऐसी किसी जगह के बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी उसे एक औरत अपने बच्चे के साथ नजर आती है तो वो उस औरत के नजदीक जाने लगता है, पर वो औरत डर जाती है और हिटलर की आंखों में पेपर स्प्रे मार देती है। इस वजह से उसकी आंखों में काफी जलन होने लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसे एक न्यूज़पेपर दिखाई देता है और वो उस न्यूज़पेपर की डेट देखता है तो साल होता है 2014। ये देखकर वो परेशान हो जाता है कि वो वर्ल्ड वॉर 2 से 2014 में कैसे आया और ये डेट देखकर वो परेशान हो जाता है और बेहोश होके नीचे गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो उसी शॉपकीपर के पास होता है। हिटलर उससे पूछता है कि इस वक्त साल कौन सा शुरू है। तब वो आदमी 2014 बताता है। हिटलर हैरान हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ये शायद दुश्मनी की कोई चाल होगी, इसलिए वो शॉपकीपर से जर्मन पेपर मांगता है। तब उसे पता चलता है कि वो सच में 2014 में है और इस वक्त जर्मनी की प्रेसिडेंट एक फीमेल है और उसे पॉलिटिक्स के बारे में इतना कुछ पता नहीं। और उसे ये भी पता चलता है कि जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार चुकी है। ये पता चलते ही उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद ये जिंदगी उसे इसलिए मिली है ताकि वो अपना अधूरा काम पूरा कर सके। अब हमें एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है। उसका नाम फैबियन होता है। वो एक फिल्म मेकर होता है और वो अपने बॉस से मिलने के लिए एमटीवी स्टेशन के ऑफिस में चला जाता है, पर उसका बॉस उसे काम से निकाल देता है। फैबियन बॉस से काफी रिक्वेस्ट करता है कि उसे काम से ना निकाले, पर उसका बॉस उसे ऑफिस से बाहर फेंक देता है। फिर फैबियन अपने घर चला जाता है। वो काफी दुखी था और वो अपना लास्ट शूट देख रहा था। ये वही जगह होती है जहाँ हिटलर की आँख खुली थी और फैबियन के वीडियो में हिटलर कैप्चर हो गया था। जब फैबियन ये वीडियो देख रहा था तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और वीडियो में हिटलर जैसा दिखने वाले आदमी को पहचान लेती है। उसी वक्त फैबियन के दिमाग में एक आइडिया आती है कि वो इस आदमी के साथ पूरी जर्मनी घूमेगा और उस ट्रैवल की डॉक्यूमेंट्री भी बनाएगा। वो इस बात से अनजान था कि ये असली हिटलर है। फिर हमें हिटलर को दिखाया जाता है। वो उसी शॉपकीपर के पास होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म काफी खराब हो गई है, तुम्हें इसे ड्राई क्लीन करना चाहिए। इसलिए हिटलर ड्राई क्लीनर के पास चला जाता है और उसे ऐसी ही यूनिफॉर्म मांगता है, पर ड्राई क्लीनर के पास वैसे कपड़े नहीं थे। इसलिए वो हिटलर को नॉर्मल मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए देता है। हिटलर ने आज तक ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे। फिर हिटलर शॉपकीपर के पास लौट आता है। तभी उसकी मुलाकात फैबियन से होती है। फैबियन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरे जर्मनी में घूमना चाहता हूँ और मैं उसकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगा। हिटलर फैबियन की बात मान लेता है। फिर फैबियन अपने मॉम से कुछ पैसे लेता है और ये दोनों जर्मनी की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये काफी लोगों से बात करते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि आज भी जर्मनी के लोगों की सोच 1930 जैसी ही है। उनकी मुसीबत की वजह ये है कि बाहर से आने वाले लोगों की वजह से यहाँ के लोगों को काम नहीं मिल रहा। उसे ये भी पता चलता है कि जर्मनी का लोकतंत्र आज भी कमजोर है। फिर ये दोनों जानवरों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते हैं, पर एक कुत्ता हिटलर की उंगली को काट लेता है। इस वजह से हिटलर गुस्से में कुत्ते को गोली मार देता है, पर इस हरकत की वजह से फैबियन हिटलर पर गुस्सा होता है। आगे फैबियन के पास के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, इसलिए हिटलर रास्ते पर लोगों की स्केच बनाता है और कुछ पैसे कमा लेता है और इन्होंने बनाए हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। अब ये दोनों काफी फेमस हो चुके थे। फिर फैबियन हिटलर के साथ एमटीवी स्टेशन के ऑफिस चला जाता है और अपने बॉस को सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो दिखाता है। इसलिए बॉस हिटलर से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं, पर हिटलर का बर्ताव उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आता। उसे हिटलर एक सरफिरा आदमी लगता है। इधर बॉस और फैबियन बात कर रहे थे, तब तक हिटलर चैनल के डायरेक्टर के ऑफिस के अंदर चला जाता है और उन्हें वो अपनी आइडियोलॉजी बताता है। डायरेक्टर को हिटलर की बातें काफी पसंद आती है और वो बॉस को हिटलर के लिए एक शो बनाने के लिए कहती है। इसलिए वो हिटलर के लिए एक कॉमेडी शो बनाता
आता है। जब हिटलर शो में जर्मनी के लोगों के सामने जाता है तब वो वही आइडियोलॉजी रखता है जो उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों के सामने रखी थी। ये बातें लोगों को काफी पसंद आती है। हिटलर अब काफी फेमस हो चुका था, ये शो भी अब काफी फेमस हो गया था, पर इस बात से बॉस बिल्कुल खुश नहीं था, इसलिए वो जानबूझकर हिटलर का डॉग को शूट करते हुए वीडियो लाइव चला देता है। ये वीडियो देखकर पब्लिक काफी हैरान हो जाती है और चैनल हिटलर और डायरेक्टर बिलिनी को चैनल से निकाल देते हैं। हिटलर को वहाँ से निकाल देने के बाद वो एक बुक लिखता है और उस बुक का नाम होता है लुक वुज बैक। लोगों को इस बुक का टाइटल काफी इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए लोग ये बुक पढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते ये बुक बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर बन जाती है। इधर हमें चैनल का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। वहाँ हमें पता चलता है कि जब से उन्होंने हिटलर को चैनल से निकाल दिया है तब से चैनल की टीआरपी गिरने लगी है। अब कोई भी एमटीवी नहीं देख रहा, इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि ये हिटलर को वापस चैनल में लेके आएंगे। इसलिए फैबियन का बॉस हिटलर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी हमें दो आदमी दिखाई देते हैं, वो हिटलर के फैन होते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये आदमी हिटलर का मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो हिटलर को काफी बुरी तरीके से मारते हैं और उसे हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। लेकिन ये बात सारे जर्मनी में काफी तेजी से फैल जाती है। लोग अब हिटलर से और भी ज्यादा प्यार करने लगे थे। उन्हें हिटलर की बातें पसंद आने लगी थी, उन्हें हिटलर के लिए हमदर्दी भी थी। अब हमें फैबियन को दिखाया जाता है, घर पर ही वही वीडियो देख रहा था जिसमें उसे हिटलर पहली बार दिखा था। वो उस वीडियो को काफी बारकाई से देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ धुआं नजर आता है और अचानक वहाँ पर हिटलर प्रकट हो जाता है। इतना ही नहीं, इसकी बातें, इसकी सोच, इसका पहनावा सब कुछ हिटलर की तरह ही होता है। इसलिए फैबियन उसी जगह चला जाता है जहाँ हिटलर से वो पहली बार मिला था। वहाँ जाने पर वो देखता है कि वहाँ की घास, पत्तियाँ सब कुछ जली हुई है। ये देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है कि ये आदमी असली हिटलर है और फैबियन फौरन हॉस्पिटल में चला जाता है। लेकिन वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि हिटलर को चैनल वाले वापस स्टूडियो में लेके चले गए हैं। फैबियन ये सारी बातें बिलिनी को बताता है, लेकिन बिलिनी को फैबियन की बातें समझ नहीं आती और बिलिनी हॉस्पिटल के गार्ड को फैबियन को पकड़ने के लिए कहती है, पर फैबियन वहाँ से धक्का मारकर भाग जाता है और स्टूडियो पहुँच जाता है और हिटलर पर गन तान देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुमने अपने स्वार्थ के लिए कितने मासूम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। पर हिटलर कहता है कि इस काम के लिए मुझे जर्मनी की जनता ने ही चुना था। इसलिए फैबियन हिटलर को गोली मार देता है और हिटलर मारा जाता है और कुछ ही पल में हिटलर फैबियन के पीठ के पीछे खड़ा होता है। वो कहता है कि मैं जर्मनी के लोगों के दिल में आज भी जिंदा हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। और उसके बाद ग्रीन स्क्रीन ओपन होती है। दरअसल ये सीन एक फिल्म का होता है और जो फैबियन दिखाई दे रहा था वो असली फैबियन नहीं होता, उसने फैबियन की तरह दिखने वाला मास्क पहना होता है। इधर हमें असली फैबियन को दिखाया जाता है, वो एक मेंटल हॉस्पिटल में होता है। दरअसल जब फैबियन हॉस्पिटल में गया था तब बिलिनी और बाकी के लोगों को लगा कि फैबियन अब पागल हो गया है। वो बहकी बहकी बातें कर रहा है और फैबियन के इमेजिन पर एक काल्पनिक फिल्म ये बना रहे थे, इस बात से अनजान कि यह आदमी असली हिटलर है। बिलिनी भी हिटलर के साथ होती है। अब हिटलर सारे जर्मनी में काफी मशहूर हो गया था और आगे वो पॉलिटिक्स में शामिल होता है। जर्मनी के जो नेशनलिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि जर्मनी वापस पावर में आने के लिए तैयार है। फिर हमें हिटलर और बिलिनी को दिखाया जाता है, वो एक ओपन कार में होते हैं और हिटलर अपनी आवाज में कहता है कि मैं फिर से जर्मनी को पावर में लाऊंगा और यहाँ पर मूवी खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।